देखिए सारे खेतों को अपने तारों से घेर रखा है, बाड़ों से घेर रखा है। वो रखाने के लिए 500 रुपया देते हैं कि देखो तुम रात भर जगो और सांड को रखाओ, इसलिए मैं 500 रुपया दे रहा हूँ। किसान के फसल बर्बाद कर रहा है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी से, ये भी बड़ा मुद्दा है। क्रांति परिवर्तन लिखने जा रहा है। इतिहास के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में मिल्कीपुर चुनाव का जिक्र जब भी होगा, चुनाव का जिक्र, वह मिल्कीपुर चुनाव का जिक्र होगा। ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के काम किया और लोकतंत्र की वो लूट हुई। इतिहास में कभी ऐसी लूट लोकतंत्र की नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने डिक्टेटरशिप करके, तानाशाही करके लोकतंत्र को लूटने का काम। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। चुनाव कुछ सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। क्षेत्र में निकले थे तो हमें भी भैया समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता मिल गए, तो हमने सोचा चलिए हम भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी इंटरनेशनल मीडिया को न्योता दे दिया कि मिल्कीपुर में जाके, लेकिन सीट बहुत चर्चित है। बातचीत करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी जितना दावा कर रही है सीट पे, कुंदरकी की तरह क्या जीत पाएंगे या फिर हार जाएंगे कुंदरकी की तरह? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। ये लड़ाई संविधान लोकतंत्र बचाने की है। ये जिस सरजमी पे आप आए हैं, ये बाबू मित्र सेन जी की सरजमी है। धरती पुत्र नेताजी को मानने वाले लोग इस सरजमी पे हैं। और जहां अवधेश प्रसाद जी दलित समाज के नेता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया लोकसभा के चुनाव में, इसके पहले मिल्कीपुर से विधायक भी हो रहे। आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीट है। बाबू मित्रसेन जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग यहाँ पर हैं, विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग हैं। अगर सही मायने में उत्तर प्रदेश की सरकार अगर वोटिंग करा दे तो ऐतिहासिक मतों से मिल्कीपुर जीतेंगे, क्योंकि नौजवान, किसान, जात, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं। आदरणीय अजीत प्रसाद जो पीडीए के प्रत्याशी हैं, जो हमारा पीडीए है, जिस स्टडी पे हमारे नेता अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, उसके प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। हर वर्ग के लोग वोट करने का काम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन है इस सरकार की, वो कार्यकर्ता बन करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। यानी प्रशासन से लगातार अभी अखिलेश ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था अगर प्रशासन गन पॉइंट पे अगर आपको धमकाता है, उस समय हमारे कार्यकर्ता जो उनके मन में आए वो फैसला ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा छूट दे दिया अखिलेश यादव कि आप जो चाहे करिए। निश्चित तौर पर आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए, सब बचाव के लिए जो हमें उचित लगेगा हम करेंगे। अपनी जान तो नहीं हथेली पे लेंगे। अगर हम आत्म सुरक्षा के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, हमारे मिल्कीपुर के सम्मानित वोटर, जो सम्मानित वोटर हैं, जो हमारे भोली भाली जनता है, अगर उससे सम्मान की बात आएगी, उनके स्वाभिमान की बात आएगी, उन पर आंच आएगी, तो हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं है। अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, नेताजी के हमारे आदर्श धरती पुत्र नेताजी हैं। धरती पुत्र नेताजी जो नहीं रहे, लेकिन उनके विचारों में हमेशा नेताजी हमें हमारे बीच जिंदा है। उनके विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं। क्रांति और परिवर्तन लिखने का तीनों के तीनों प्रत्याशी लगभग ऐसी समाज से आते हैं, तो ऐसी समाज क्या लगता है इस बार बटेगा? घर का बेटा लोग चुनेंगे। कुछ प्रत्याशी बाहर के आकर के यहाँ ढडोरा पीट रहे हैं। परिवारवाद भी हो रहा है, ये तो बात है समाजवादी पार्टी में। कभी परिवारवाद नहीं भैया, फिर दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं था, काहे बेटे को ही टिकट दे मैंने दिया? फिर कहा यहाँ की मिल्कीपुर की आवाज अजीत प्रसाद है। मैंने क्या कहा, पीडीए प्रत्याशी हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे के अलावा पीडीए के प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। इस तो हमलावर हो रहा है भैया, कह रहे हैं कोई और नहीं था क्या? लगातार अजीत प्रसाद जनता के बीच बने रहते हैं। उनके पिताजी बने रहे, वो अलग बात है। वो भी बने रहते, लोगों के दुख सुख में वो पहुंचे रहते। बहुत मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ की जनता उनको स्वीकार की है। बहुत लोगों ने मन बनाकर, समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन मन बना करके उनको चुनने का काम किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी। जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी। सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। इधर भी बातचीत कर लेते हैं। कुंदरकी की तरह यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरा दांव लगाए है। 6 मंत्री उतार दिए हैं, खुद भी ताबड़तोड़ आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। अभी कल भी उनकी जनसभाएं हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे ही नारा लगाएंगे कि बटोगे और कटोगे तो एकदम जनता एक तरफ हो जाएगी बीजेपी की तरफ? मैं आपको एक
याद दिलाना चाहता हूँ, इसके पिछली बार मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, घोसी विधानसभा से आता हूँ, वहाँ 40 मंत्री लगे थे। यहाँ तो 6 मंत्री की बात आप कर रहे हैं, वहाँ 40 मंत्री लगे थे और उस सीट को हम लोगों ने 40,000 से जीता। मैं महेंद्र चौहान, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी, मैं स्टार प्रचारक हूँ। मैं अपने समाज में घूम रहा हूँ और अन्य समाज में भी घूम रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ लोगों का मन मिजाज इतना बना हुआ है कि उन्होंने, वो कह रहे हैं यहाँ मिल्कीपुर की जनता कि जो हमने इतिहास रचा पूरे हिंदुस्तान में, अयोध्या के सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में डालकर जो हमने वहाँ सदन में भेजा है अवधेश प्रसाद को, जो वहाँ सम्मान बढ़ाया है, उस सम्मान को जाने नहीं देंगे, उस सम्मान को बचाना है। ये जनता कह रही है, कोई आवे कोई जाए। और भाप ने आपने उनसे कहा है ना कि ये परिवारवाद है। आप बताओ कितने सांसद के लड़के विधायक हैं, मंत्री हैं, आप बताओ किस परिवार के लोग ब्लॉक प्रमुख नहीं है? वो अपने ही बेटे को विपक्ष आरोप लगा रही है। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, कोई दूसरा नहीं मिला, केवल अपने बेटे को बनाए आपने, विधायक अपने बेटे को बनाए, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके बेटे, वो उनका परिवारवाद नहीं है। हम जब समाजवाद की बात करेंगे, हम जब पीडीए की बात करेंगे, हम शोषित पीड़ित की बात करेंगे, हम नौजवान की बात करेंगे, हम छात्र किसान की बात करेंगे, तो हम परिवारवाद है। और आज देखो, आज जो उनके लोग हैं, आज हमारे नेताजी जो इस देश, इस समाज को नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाए, जिनको छत्र छाया दिया, घर दिया, मकान दिया, स्वास्थ्य शिक्षा दिया, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अगर हम लोग करें तो हम लोग का घर गिरा जाए। हम तो कह रहे हैं राजू राय को राजू जो दास है उनका इनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसी बात कर रहे हैं? कल आएंगे योगी जी और जैसे ही बुलडोजर बाबा के नारे लगे मामला पूरा सेट। बुलडोजर तो आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान, कानून को नहीं मान रहे हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप घर गिराओगे तो आपको 25 लाख रुपया देना है। इसके बावजूद भी ये कानून को नहीं मान रहे। आप बताइए 1300 जो ये सिंचाई विभाग में जो इंजीनियर थे, जो नियुक्ति हुई थी, उसको आदेश हुआ, लेकिन ये कानून को नहीं मानते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कानून को ये नहीं मानते। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, ताकि ये फिर से वह राजतंत्र आ जाए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। आप कह रहे हैं कि भैया किस तरह से उत्तम प्रदेश बनाए, ये बताइए। 80,000 नौजवान, देखिए किसानों के लिए 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि आ रही है, राशन मिल रहा है, शिक्षा फ्री मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ। हमको देते हैं कितना? हमको देते हैं 5 किलो राशन। 5 किलो राशन 15 रुपये में आता है। जो हम पिछले 15 रुपये में 5 किलो 3 रुपये के हिसाब से 15 रुपया मिलता था। और ये जो 500 रुपया दे रहे हैं, ये साढ़ हकाने का दे रहे हैं। जो सम्मान निधि दे रहे हैं ना, किसान सम्मान निधि, ये बेचारे, हम जाके गांव गांव घूम रहे हैं, वो देखे सारे खेतों को अपने तारों से घेर रखा है, बाड़ों से घेर रखा है। वो रखाने के लिए 500 रुपया देते हैं कि देखो तुम रात भर जगो और सांड को रखाओ, इसलिए मैं 500 रुपया दे रहा हूँ। किसान के फसल बर्बाद कर रहे हैं। आप गैस की बात करते हैं, आप गैस योगी जी किसान छोड़ दिए क्या? गैस की बात करते हो? हाँ, योगी जी ने कहा सांड को छोड़ दो, गाय को छोड़ दो। नहीं तो है किसके? योगी जी तो नहीं छोड़ दिए होंगे। योगी जी ने कानून बना दिया ना कि आपको सांड को छोड़ना है, आपको कहीं वो करना नहीं, मरना है तो पहले हमारे लोग काम करते थे, हमारे लोग खिलाते पिलाते थे, मर जाता उसको खेत में गाड़ देते थे। आप कह रहे हैं कि उसको दे दो गौशाला में चारा बगैर मर जा रहे हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है, और कह रहे हैं कि गाय को ऐसे ही मार रहे, पाप पड़ेगा इन लोगों को, ये समझ लीजिए चारों को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रुक जाओ, एक बात और बताना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, गैस दिया, आप बताओ, मोदी जी कहते थे कि मेरी माताएं बहनें जब चूल्हे से खाना बनाती, आंख से आंसू निकलता है, मुझको बहुत दर्द होता है। तो उस समय 400 का सिलेंडर मिलता था। अब वही सिलेंडर कितना का मिल रहा है? किसी का भूसे में रखेगा है, किसी का लैट्रिन के रूम में रखा गया है, सिलेंडर कोई भरवा नहीं पा रहा है। रोजगार खत्म। आप बताइए, रोज पेपर हो रहा है, रोज पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, हमारे नौजवान बेरोजगार आरोपी भी तो आप ही की पार्टी पे लगता है। हमारे जब तक सपा की सरकार रही तब तक कोई पेपर आउट नहीं हुआ। आप बताओ कहाँ हुआ? लेकिन जब से सरकार बनी है तब से पेपर आउट लीक हो रहा है। जब नौजवान मतलब क्या आपका? जब से सरकार बनी है तब से पेपर लीक हो रहा है? और क्या, भाजपा की जब से सरकार बनी है तब से लीक हो रही है। और कहते हैं कि हम बहुत साग पाक है, इसलिए नौजवान, बेरोजगार, छात्र
पीडीए के सारे लोग लाम बंद होकर इस बार बीजेपी को यहाँ से बड़े मतों से हराने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ से हराने का काम करेंगे। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, महंगाई की बात हो गई। कहीं ना कहीं आप क्षेत्र में गए हैं, हाँ। यहाँ की आम जनमानस की समस्या देखी है, क्या समस्याएं आ रही हैं? निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा तो सांड की समस्या है। छुट्टा सांड, योगी बाबा की सरकार में सांडों का आतंक बड़े पैमाने पर है। आज लोगों की सांड खेतों में रेत के मार डाल रहे हैं। आज ठंडी में कड़कड़ाती हुई ठंडी में पितातुल्य किसान कहीं कड़कड़ाती हुई ठंडियों में अपने फसलों को बचाने के लिए लगे हुए पहरे दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? वहीं दूसरी समस्या महंगाई की है, बिजली बिल की है। अनियमितताएं आ रही बिजली बिल की। गाँव में जब हम जा रहे हैं तो कितनी बड़े पर्चे चिट्ठे थमा दिए गए, 1.5 लाख, 1,85,000, 80,000। देखिए भैया, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मीटर जो लगाया गया है, अगर वो उनका कनेक्शन एक बल्ब का है, तब भी अनियमितता के आधार पर उनकी बिल बहुत ज्यादा आई है। ये सरकार लगातार भ्रष्टाचार फैला रही है, लूटपाट है। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त ही है। नौजवान आत्महत्या कर रहा बेरोजगारी से, ये भी बड़ा मुद्दा है। अभी कहा है ना, मैं भी नौजवान हूँ और छात्र संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष, छात्रों के मुद्दे पे भी बात करूंगा। विश्वविद्यालयों में छात्र वृत्ति मिल तो नहीं रही, लेकिन छात्रों की जो है फीस बढ़ा दी गई है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। और इस सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में आप तुलना कर लीजिए निकाल करके बजट का। समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में जो शिक्षा बजट था, उस शिक्षा बजट को काटने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। बताइए, शिक्षा जब मजबूत होगी, किसी देश के निर्माण के लिए, किसी प्रदेश के सशक्ति और विकास और निर्माण में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान भागीदारी होती है। छात्रों, नौजवानों की सबसे बड़ी योगदान और भागीदारी होती है। आज नौजवानों को निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा से रोकने का काम, हमारे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज को उच्च शिक्षा से रोकने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर, कोलिजम सिस्टम ला करके हम नौजवानों को रोकने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज लगातार इन तीनों चीजों पर कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया जा रहा है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर राममोहन लोहिया के समता मूलक, संप्रभुता, सामाजिक न्याय को मानने वाले, मान्यवर काशीराम के सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। हम मोहन सिंह, सोशलिस्ट मोहन सिंह, विचारक मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम जनेश्वर छोटे लोहिया, जनेश्वर मिश्रा को मानने वाले लोग हैं। हम जनेश्वर मिश्रा को मानने, जगदेव बाबू कुशवाहा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग हैं। हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाले और सोशलिस्ट भगत सिंह के रास्ते पे चलकर सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज और स्वस्थ समाज को न्याय, उन्नति और विकास के रास्ते पे जोड़ने अखिलेश यादव जी के रणबांकुरे हैं। उनके आदेश पे चलने वाले सिपाही हैं और नेताजी के विचारों पर, अपने आदर्श पुरुष नेताजी के, धरती पुत्र नेताजी के रास्ते पे चल करके सामाजिक न्याय परिवर्तन लाने की लड़ाई लड़ने वाले हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव की सिपाही आज मिल्कीपुर में आए हैं। हमारे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर भेजने का काम किया है। आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्रांति और परिवर्तन लिखने जा रहा है। इतिहास के, राजनीतिक इतिहास के पन्नों में मिल्कीपुर चुनाव का जिक्र जब भी होगा, चुनाव का जिक्र, वहां मिल्कीपुर चुनाव का जिक्र होगा। ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी, बाबू जी, जहां इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी छवि है, उन्होंने अयोध्या को जीत करके अपनी छवि बनाया, वही अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद भी उपचुनाव जीत करके एक कीर्तिमान रचने का काम करेंगे। आपके चैनल से माँ और माताओं बहनों की हालत, एक कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी ना तो सुरक्षित है ना तो पढ़ पा रही है। लगातार इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार करे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया गया, आईटी सेक्टर बढ़ाने का काम किया गया और दौड़ कर दिखा दिया और मेरिट के आधार पर योग्यता तो पुलिस की नौकरी में भर्ती करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में, और ग्रामीण स्तर पर 1090 लाने का काम, वुमेन पावर लाइन। अगर किसी मन चला कोई मन बढ़ छेड़ता था तो 1090 आदरणीय डिम्पल जी के प्रेरणा से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन लाने का काम किया। ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। आज वो बंद कर दिया गया, डीजल पेट्रोल नहीं है। जो समाजवादी योजनाएं चलाई गई थी, 102 भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और 108 कभी भी हमारी जो 108 रही है, जो एम्बुलेंस सेवा रही, कभी नहीं पूछा कि तुम भाजपा के हो, इस सपा के, कांग्रेस के, बसपा के हो। अगर कोई भाजपा का भी कार्यकर्ता लड़ गया होगा तो समाजवादी योजना 108 वहां पहुंचकर उसकी मदद करने का काम की होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, और मैं किसान का बेटा हूं, बात किसानी और खेती की आती है तो मैं बताना चाहता हूं, 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा देने का काम, सिंचाई मुक्त करने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया। ये बात आपको बताना, और बिजली से टेबल, सौ टेबल से लेकर के तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। आज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा
बढ़ा करके खेती किसानी महंगा करने का काम, उर्वरक डीएपी नहीं मिल पा रही, लाइनों में लगना पड़ रहा है। आज खेती किसानी दुश्वार हो चुकी है। आज फसल का दाम औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है बिचौलिए के माध्यम से। सरकार में आज हमारे किसानों की दुर्दशा सबसे ज्यादा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं करीब से अपने पिताजी को खेतों में काम करते हुए देखा है। मैंने करीब से कड़कड़ाती हुई चिलचिलाती हुई धूपों में, कड़कड़ाती हुई ठंडियों में और भीगते हुए बरसात में काम करते हुए देखा है। किसान का दर्द मैं समझ सकता हूं। जो किसानी खेती ना जानते हो उनका दर्द क्या समझेंगे, जिनकी औलादे ना हो तो औलाद का दर्द क्या समझेंगे। ये निश्चित तौर पर परिवर्तन और क्रांति लाने का क्या कह रहे हैं, जिसकी औलादे ना हो? निश्चित तौर पर जिसके पास परिवार ही ना हो, परिवार का दर्द कैसे समझेगा। ये तो आप समझिए, उत्तर प्रदेश के मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो तो एक जनता को अभी आप लोगों ने बलगला दिया था कि संविधान में क्या नाम संशोधन के नाम पे, इसीलिए सीटें जीत गए थे आप। अभी बोला था कि हम 8 सीटें जीतेंगे, 7 तो भाजपा जीत चुकी है, एक ये मिल्कीपुर बची है, वो भी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के काम किया और लोकतंत्र की वो लूट हुई, इतिहास में कभी ऐसी लूट लोकतंत्र की नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने डिक्टेटरशिप करके, तानाशाही करके लोकतंत्र को लूटने का काम किया। हम बता देना चाहते हैं, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को हम चैलेंज करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर निष्पक्षता चाहते हो लोकतंत्र की तो आप वीडियोग्राफी करा लीजिए, आप परमिशन दे दीजिए। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, जो निर्णय वो आप वीडियोग्राफी की परमिशन दे दीजिए सारे दलों की, निष्पक्षता सामने आ जाएगी। और मैं तो चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल से लेकर के क्षेत्रीय जितने भी चैनल हैं, मैं कहता हूं हर बूथों पे लगा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि कौन जीत रहा है। जिस प्रकार से वोट के, तो आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी घोटाला करती है इसमें चुनाव में? नहीं, जब जीतते हैं कोई बात नहीं, हार जाता है तो चुनाव आयोग पे और उसपे आपने देखा कुंदरकी में, आप कुंदरकी की बात कर रहे थे, आपने देखा कि एक दरोगा महिला को पिस्टल लेकर दौड़ा रहा है, वोट डालने नहीं दिया गया। इनके एजेंट पुलिस और एसपी चाहे डीएम, इनके एजेंट लेखपाल कानगोई सारे लोगों ने एजेंट बनके वोट को डलवाया, अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। वो जो पीठासीन अधिकारी है, जो उनके लोग हैं, वो वोट डाले, वरना वोट अगर पड़ा होता हमारे समाजवादी पार्टी का तो हम चुनाव जीत जाते। बताओ, जहां हमारे नहीं, आप ये कह रहे हैं कि क्या दरोगा पिस्टल लेके दौड़ा है। अब जब सुनिए, जब लाइन में लग के जब 2000 लेने जाते हैं तब तो भैया चेहरा खोल के जाते हैं, जब वोट डालने जाते तो काहे ढक के जाते हो? देखने में क्या दिक्कत? कहाँ 2000 लेके जाते हैं? आप 2000 की बात करते हैं, महीने का आप 500, तो बार बार मैं कह रहा हूँ, आप महीने का 500 मुझे देते हैं और वह 500 मुझको कुल मिला के 510 रुपया मुझको देते हैं, और लेते मुझसे कितना है आप बता दो। बिजली के बिल से कितना लेते हैं? जब लेने की नंबर आता है, बिजली का बिल से कितना जब लेने का नंबर आता है तब नहीं जाते हैं, जब वोट डालने का नंबर आता है तो काहे भैया चेहरा ढक के जाते हैं? खोल के जाओ ना, कौन दिक्कत? कौन चेहरा ढक के जा रहा है? आखिरकार जो वहां जाएगा बूथ पर, वो अपना आई कार्ड दिखाएगा, पीठासीन अधिकारी चेक करेगा कि पुलिस का अधिकार है। आप हमको बताइए, हम तो आपके चैनल माध्यम से पूछना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से पूछना कि क्या गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का। वो जो पीठासीन अधिकारी है वो आपको चेक करेगा कि आपका ये सही है कि नहीं, आपका चेहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पुलिस कौन होती है आपका पहचान करने वाली? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों के भाजपा के एजेंट ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना एजेंट बनकर वोट डालने का काम किया, तब आपने जीता है, नहीं तो जीतते नहीं आप। तो क्या लगता है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में हम एकदम चुनाव जीतेंगे निश्चित, चाहे ये सरकार कितना भी लग जाए। जनता पिछली बार भी नहीं बोली, इस बार भी नहीं बोल रही है। जनता सीधे से बटन दबाएगी और यहाँ मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी को, अजीत प्रसाद को जिताकर माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगी। चलिए देखिए, हम लोग मिल्कीपुर में थे और हमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता मिल गए, उनसे हमने जाना यहाँ का हाल। अब मेन है जो वो है 5 तारीख को। 5 तारीख को यहाँ की जनता बहुत ही साइलेंट है और किसको वोट करने जा रही है वो आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगा। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।